ठीक है। तो ये वाला अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने चेस खेला हुआ है तो आपको एटलीस्ट थॉट आया होगा। अब 8x8 से मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स है ना, 64 वाला जो होता है उसके अंदर में एक्चुअली नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब वो मतलब वो ये वाला स्क्वायर भी हो सकता है, वो पूरा बड़ा भी हो सकता है, तो इसे मैन्युअली कैसे काउंट करेंगे, कहीं ना कहीं अपने एप्टीट्यूड ओलंपियाड टाइप्स क्वेश्चन हो गया है। बट एनीवेज इसका फॉर्मूला भी है, बट रादर देन गिविंग यू जस्ट दी फॉर्मूला आई वुड लाइक टू डिराइव इट, है ना, आई वुड लाइक टू डिराइव हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि ये मैं फॉर्मूला कहां से डिराइव कर रहा हूं, है ना। अब 8x8 पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं 4x4 पे काम करूंगा। तो तीसरी चीज एक कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, टेक्निकली दिस इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल प्लेन्स ऑफ पीएनसी। पीएनसी का कॉन्सेप्ट होता है जब ज्योमेट्रिकल प्लेन्स में अगर आप एसआईपीएम स्टूडेंट है, रिमेंबर ये क्वेश्चन लेक्चर के अंदर से वेरी लास्ट 2 मिनट्स का एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था कि थिंक अबाउट इट, हाउ विल यू मेक 8x8 का चेस बोर्ड पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करोगे। तो इफ यू रिमेंबर इट देन इट्स ग्रेट, ठीक है। नहीं तो आप चलो अभी देख लेते हैं, टैकल करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 4x4 का स्क्वायर है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ऐसा एक 4x4 का है। तो रादर देन गिविंग यू इस पे वर्क करते हैं। अब अगर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं, तुम कैरी करना, बी कैरी द सम विथ मी, है ना। अगर मैं इसमें बोल रहा हूं कि काउंट दी 4x4, मतलब एक साइड उसकी 4 है और दूसरी साइड भी 4 है, ये इसके कितने स्क्वायर्स है ना, 4x4 के कितने स्क्वायर्स है ये काउंट करना है आपको। अच्छा 4x4 के सर उल्टा नहीं कर सकते क्या, हाँ नहीं 4x4 ही करो, ठीक है। मैंने 4x4, तो ये 1 एक ही स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा 4x4 हो गया, जिसमें ये एक एक यूनिट है मेरा, तो एक ही स्क्वायर एग्जिस्ट करता है जो 4x4 का है, जो मैंने अभी आपके सामने फिर से ट्रेस किया है ना, ये पूरा का पूरा। तो ये थोड़ा डायग्राम बिगड़ने वाला है अभी, क्योंकि मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं रादर देन गिविंग जस्ट द डायरेक्ट फार्मूला। तो ये 4x4 का एक ही स्क्वायर है, अगर आपने रियलाइज किया तो एक ही है। अगर मैं इसी में एक साइड लेंथ छोटी कर देता हूं, हाउ अबाउट 3x3 का कितना हो जाएगा। तो 3x3 वो तो थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। अब 3x3 ऑब्जर्व करना है ना, 3x3 स्टार्ट कहां से हो रहा है मेरा, ये पहला वाला अगर मैं स्टार्ट इस पॉइंट से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमेशा, है ना। तो ये मेरा 3x3 है, यहां पर ये मेरा 3x3 हो गया एक। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो कौन कौन सा, ये यहां से मेरा हाथ को ट्रेस करो, बस इतना इतना, ये मेरा 3x3 है। अब उसके मैं आगे वाली साइड पे चला जाता हूं, तो दूसरा ये 3x3 बन जाएगा, है ना, ये दूसरा बन जाएगा। तो सर ऐसे मैनुअली एग्जाम में थोड़ी काउंट करेंगे, अरे तुम्हें रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं, बस मैं सीखो तो फॉर्मूला कहां से आ रहा है। ये 3x3 फिर मैं आगे चला गया, तो ये 3x3 हो गया। देखना कौन कौन सा, एक 3x3 काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पहला 3x3 है। दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर नीचे इधर साइड गए थे, अब नीचे आ जाओ, नीचे में कौन सा वाला है, ये वाला। अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो मैंने अभी अभी आपके सामने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये हो गया एक 9 वाला, ये तीसरा था। और चौथा इधर थे, अब इधर शिफ्ट हो जाओ, ऊपर से साइड गए, साइड से नीचे आए, फिर इधर की साइड शिफ्ट हो गए, तो अब ये वाला हो गया वो 3x3 का, ठीक है, ये 3x3 का। अब यहाँ पहले इधर थे, इधर शिफ्ट हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिस्टिंक्ट है, ये भी उस वाले से डिस्टिंक्ट है ना। तो 3x3 अगेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 3x3 इज 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए, ठीक है सर, ये हो गया 4। अगला वाला बताइए आप। अब अगला वाला देखो, रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, दैट इज ऑफ 2x2। अगर मुझे इसमें 2x2 के काउंट करने हैं ना, 2x2 के कितने होंगे, तो अब धीरे धीरे मैंने बिल्कुल पेशेंस के साथ समझा रहा हूं, ताकि आप लोग अप्रिशिएट द एंटायर थॉट बिहाइंड दी। ये 2x2 का मेरा पहला स्क्वायर हो गया, ये दूसरा मेरा 2x2 का हो गया। देखो कैसा चल रहा है, ये मेरा एक हाथ है, फिर साइड में शिफ्ट हुआ दूसरा हाथ, फिर इधर शिफ्ट हुआ तीसरा हाथ, तो एक 3 तो ऊपर हो गए, ये 3 ऊपर हो गए, जैसे 4 उसके 2 ही थे, इसके 3 ऊपर हो गए, फिर एक इधर हो गया ये, है ना, फिर एक नीचे आ गया ये। तो देखो मैं मूवमेंट इसमें भी सेम ही कर रहा हूं, साइड शिफ्ट हुआ, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, ये चौथा वाला ये वाला है ना, फिर पांचवा वाला ये वाला है, ये पांचवा हो गया मेरा, फिर ये छठा हो गया, यहाँ पे मैं साइड में शिफ्ट हुआ इसके, फिर इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं ऊपर शिफ्ट होऊंगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा ना। काफी बार काउंट कर लिया है, बट ठीक है, ये 8वां हो गया। और फिर एक यूनिक सेंट्रल ट्राइंगल, ये सेंट्रल वाला, ये है 9। अगर आपने काउंट किया तो फिर से देखो 1 2, है ना, मैं फिंगर्स रख रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मेरा 5 फिंगर्स चला है। तो टोटल नंबर ऑफ 2x2 के कितने हो गए, 9। व्हाट अबाउट 1x1? अरे सर ये इजी है, 1x1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, टोटल 16 सर, है ना। तो आपको अगर पैटर्न दिख रहा है, ट्राई दिस विद 3x3, यू विल गेट इट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके कितने हो गए हैं, 1 + 4 + 9 + ये। तो ये क्या पैटर्न है, अरे 1 तो सर 1 स्क्वायर होता है, 4 तो सर 2 स्क्वायर होता है, 9 तो सर 3 स्क्वायर होता है, 16 तो सर 4 स्क्वायर होता है। यस,
तो नंबर ऑफ स्क्वायर है ना, अब अगर मैं जनरल फॉर्मूला तुम्हें बताऊं है ना, इस केस में कितना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पर नंबर ऑफ स्क्वायर इन n क्रॉस n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर ऐसा चेस बोर्ड बना हुआ है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर, जिसको मैं ये और भी डिराइव कर सकता हूं. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर? सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर इज सर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So this is how you will be using the formula now. आप ऐसे मैनुअली काउंट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो. तो 4 क्रॉस 4 में यहाँ पे n का वैल्यू 4 डाल दो, 3 क्रॉस 3 में यहाँ n का वैल्यू 3 डाल दो, 10 क्रॉस 10 में यहाँ n का वैल्यू 10 डाल दो, आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स इन द चेस बोर्ड. ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इन फॉर केस ऑफ चेस बोर्ड यू विल पुट n equals to 8 है ना. For our question, we will be putting n equals to 8 here. So 8 into 9 into 17 upon 6. ये हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 1, ये 3. तो आपका आंसर आना चाहिए 12 into 17. 12 into 17. How will you calculate 12 into 17? 12 into 10, 120. 7 into 12, 84. 120 plus 84. Final answer will be 204. Final answer is 204. So this is my final answer. ठीक है, remember number of squares in a 8 cross 8 chessboard will be 204. ठीक आंसर, और सारे डिस्टिंक्ट आपके सामने फॉर्मूला डिराइव किया है. सो अप्रिशिएट द एफर्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक ASIPM. ठीक है, एनीवेज अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, फाइनल आंसर इज 204. होप यू गॉट द एंटायर प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस बिहाइंड द क्वेश्चन एज वेल. यू नो वर्किंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड हाउ द फॉर्मूला इज कमिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू लर्न. ओके, थैंक यू.